वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन हमने पढ़ना है। पहले हमने इसका फंक्शनिंग ऑफ किडनी हमने सिंपल पढ़ा था, फिर स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। अब हम इसका ऑस्मोरेगुलेटरी का फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन में क्या है, किस तरह इसका फंक्शन चलता है। सो फर्स्ट जो है वो बताया गया उसमें रेगुलेशन क्या भी डिफाइन करनी है। और जो ऑस्मो रेगुलेशन है इज द मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की डिफाइन है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो हमारी बॉडी जितना भी साल्ट और न्यूट्रिएंट्स है उसके मेंटेनेंस का प्रोसेस चलाता है, उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन करता है और साल्ट की कंसंट्रेशन, साल्ट की जो भी कंसंट्रेशन चलती है, वाटर की कंसंट्रेशन और साल्ट इन ब्लड की जो भी इसकी रेगुलेशन का प्रोसेस चलता है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, वो ऑस्मो रेगुलेशन चलाता है। किडनी प्ले इन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी। जो भी वाटर में जितने भी कंटेंट्स का प्रोसेस होता है वाटर के अंदर, किडनी ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेटरी फंक्शन को चलाती है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसंट्रेट द बॉडी फ्लूइड्स वेयर एक्सेस वाटर, जैसे हमारी बॉडी में कितना वाटर है और कितना रिऑब्जर्व करेगा, कितना फिल्ट्रेट करेगा और फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या चलेगा और वाटर कितना रिऑब्जर्व होगा और साल्ट कितना ब्लड के रिऑब्जर्व, ये सारा प्रोसेस कौन चलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन चलाता है। नेक्स्ट उन्होंने जो हमें बताया है वो है इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स डैम, जितना भी वाटर हम एक्सेस वाटर डाइल्यूट्स करते हैं और उसमें रेगुलेशन के अंदर व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर, जब हम ज़्यादा पानी लेते हैं, स्टोरेज होती है वाटर की इन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, तो किडनी फार्म डाइल्यूट, तो किडनी क्या करती है? डाइल्यूट करती है। जैसे गर्मी में हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा इनटेक पानी करते हैं, जिसकी वजह से डाइल्यूट प्रोसेस चलता है। डाइल्यूट प्रोसेस चलने के साथ साथ हमारी जो किडनी है वो फिल्टर वाटर करती है। और जब इसे क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक प्रोसेस कहते हैं। हाइपोटोनिक प्रोसेस में ये होता है कि जो वाटर है वो ज़्यादा इनटेक किया जाता है गर्मियों में, और जो लेस है वो सल्यूट यानी कि 60 न्यूट्रिएंट्स जितने भी लेस सल्यूट वगैरह 60 न्यूट्रिएंट्स को गेन किया जाता है। वाटर देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, किडनी डाइल्यूट किया जाता है, ज़्यादा पानी इनटेक करने कहते हैं हाइपोटोनिक। फॉर दिस पर्पस किडनी जो है फॉर दिस पर्पज के किडनी फिल्टर मोर वाटर, जो किडनी है फिल्टर मोर वाटर करती है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर इनटू द बोमेन कैप्सूल। तो जब किडनी फिल्टर मोर वाटर करती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जरिए बोमेन कैप्सूल के अंदर, तो सिमिलरली लेस वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होता है। अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज क्या है? प्रोड्यूस करता है, ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। जब एक्सेस वाटर हम लोग जितना अगर हम कम वाटर लेंगे, ये तो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक में पहले बात करते हैं, हाइपोटोनिक में आता है डाइल्यूट, यानी हम सर्दियाँ आ जाती हैं कम पानी पीते, जिसकी वजह से लेस वाटर हम लोग इनटेक करते हैं और उसकी वजह से साल्ट और न्यूट्रिएंट्स भी हैं वो हमारी बॉडी के अंदर लेस होते हैं। इसी तरह हम लोग जब वाटर दे स्टोरेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज ऑफ वाटर होगी तो किडनी फिल्टर करेगी लेस वाटर को, जो किडनी है वो फिल्टर करेगी लेस वाटर को। जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की स्टोरेज ज़्यादा होगी, जो किडनी है वो लेस फिल्टर करेगी। अगर वाटर की स्टोरेज हमारे हाइपोटोनिक एंड डाइल्यूट यानी कम होगी, तो जो किडनी है वो जो वाटर को है वो ये ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा करेगी, यहाँ फिल्टर लेस करेगी क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है, और यहाँ पानी कम होगा तो यहाँ फिल्टर ज़्यादा करेगी। लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जब लेस फिल्ट्रेशन होती है और मोर रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व किया जाता है और लेस फिल्टर किया जाता है, तो प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड हाइपोटोनिक होता है। ये यूरिन इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू द नॉर्मल। बॉडी फ्लूइड में ऐसा वॉल्यूम इंक्रीज करता है कि बॉडी फ्लूइड का जितना प्रोसेस है वो नॉर्मल हो जाए, और जो इसका होल प्रोसेस है अंडर द हार्मोन्स वो भी है कि कंट्रोल हो जाए। तो पहले हमने इसकी ये बात की है कि जो भी इसकी मेंटेनेंस है उसके बारे में बताया है। ऑस्मो रेगुलेशन की डिफाइन है साल्ट न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन वाटर साल्ट का ब्लड के अंदर, ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सारा प्रोसेस को मेंटेन करता है। फिर ये किडनी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितना भी एक्सेस लॉस ऑफ वाटर आता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, और जब एक्सेस वाटर डाइल्यूट होता है, इनटेक किया जाता है और बाद में वो कहाँ जाता है? डाइल्यूट हो जाता है।
और फिर जब वाटर को हम लोग एक्सेस ज़्यादा पानी होगा हमारी बॉडी के अंदर तो किडनी क्या है वो डाइल्यूट करेगी, जिसे हम हाइपोटोनी कहेंगे। वेर देयर इज फिल्टर मोर फिल्टर, तो ज़्यादा यानी कम पानी होगा तो फिल्ट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वाटर इज रीअब्जॉर्ब, जो कि हमारी किडनी को 1%, एक गिलास भी पी ले तो 1% हमारी किडनी को लगेगा, बाकी वो वेस्ट मटीरियल में आगे जाके यूनिट ब्लेंडर में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा एनएस के लिए। तो ये जो है बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। इसमें डिफरेंस भी आता होता है कि हाइपोटोनिक किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक किसे कहते हैं। और इसका क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन द ऑस्मोलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये लॉन्ग में भी आता है और विद डिफाइन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन भी पूछ रहे हैं डिटेल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।